हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस वीडियो बनाने से पहले मैंने स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी हुई है और स्टॉक एक्सचेंज के जो क्या कहते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर आप कह सकते हो फीचर्स हैं, उनकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फंक्शंस, काम क्या है स्टॉक एक्सचेंज के। तो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। नंबर वन, रेडी मार्केट। ठीक है, अ स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ रेडी एंड रेगुलर मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स कैन इजीली बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड करती है, एक रेगुलर मार्केट प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को कि वो आके सिक्योरिटीज, शेयर्स वगैरह खरीदें या बेचें। ठीक है, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, price continuity and marketability to the capital invested in सिक्योरिटीज। तो ये जो शेयर मार्केट है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई शेयर पड़े हैं और मुझे कल बेचने हैं, तो मैं कल बेच के पैसे एकदम मतलब रियलाइज करा सकता हूँ, उन पैसे को कहीं और लगा सकता हूँ। प्राइस कंटिन्यूटी, प्राइस डिस्कवरी करती है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है। एंड मार्केटेबिलिटी, रेडीमेड मार्केट है अपना शेयर बेचने की या अपने किसी भी शेयर को खरीदने की और इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई आपके पास पैसा आपने इन्वेस्ट करना है। तो एक रेडीमेड मार्केट है, एस्टेब्लिश्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे आपके जो फंड्स हैं वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं सिक्योरिटीज के अंदर। Investors know that they can convert their securities into cash within a very short period and and whenever necessary। तो इन्वेस्टर्स को पता है कि जब भी उनको पैसा चाहिए होगा, उनके पास जो माल पड़ा हुआ है, जो सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, शेयर्स पड़े हैं, उनको बेच के वो कभी भी रियलाइज करवा सकते हैं उस पैसे को शॉर्ट टर्म में। ठीक है, दुकानदार की तरह नहीं कि कोई ग्राहक आएगा फिर बेचेंगे फिर कहीं पैसे आएंगे, ऐसे नहीं। जब मार्केट खुले आप सामान बेचो, आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला यही है कि रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस को डिटरमिन करता है कि किस सिक्योरिटीज का क्या प्राइस होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अ स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। जितने भी सिक्योरिटीज या शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके प्राइसेस को डिटर्मिन करने में, मतलब पता लगाने में मदद करता है। Continuous purchase and sale of securities on a stock exchange lead to द अप्रेजल ऑफ देयर प्राइजेस। अगर लगातार खरीद बेच हो रही है सिक्योरिटीज की तो मार्केट में उनके प्राइजेस बढ़ भी जाते हैं। रेगुलर डीलिंग्स रिड्यूस द वाइड फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। अगर रेगुलरली शेयर ट्रेड कर रहा है तो उससे जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस हैं वो कम हो जाती हैं। द प्राइजेस एट विच डीलिंग्स टेक्स प्लेस आर रिकमेंडेड एज कोटेशंस। तो जो भी प्राइस डील कर रहा होता है, मतलब बेचने के लिए तैयार है, मान लो मैं अपने कोई भी 100 शेयर बेचने के लिए तैयार हूं इस प्राइस पे, तो वो कोटेशन हो जाती है। समझ गई बात। देयर इज रेगुलर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज की लगातार वैल्यूएशन हो रही होती है क्योंकि बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। बायर्स डिमांड क्रिएट करते हैं, सेलर्स सप्लाई क्रिएट करते हैं। तो जहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई मेट करती है वो प्राइस डिटरमिन हो जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना भी एक मेन काम है, एक मेन फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। अ स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर एक स्टॉक एक्सचेंज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रूल्स रेगुलेशंस है उनके हिसाब से काम करती है। दीज रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड अ चेक ऑन ओवर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज एंड मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस। ये जो रूल्स रेगुलेशंस है ये लगातार चेक करते हैं कि कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा, कहीं कोई बेईमानी तो नहीं चल रही, कहीं कोई ओवर ट्रेडिंग करके लगातार प्राइजेस को बढ़ाया तो नहीं जा रहा। ठीक है, द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइजेस सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर अ स्टॉक एक्सचेंज। गवर्नमेंट का भी पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है और गवर्नमेंट भी पूरे तरीके से अपना सुपरविजन एंड कंट्रोल रखती है स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर। ठीक है, द मैनेजमेंट्स ऑफ कंपनीज whose securities are listed have to submit reports to the stock exchange authorities। तो जो भी मैनेजमेंट है सिक्योरिटीज के, जो भी कंपनीज हैं जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, उन कंपनीज को भी लगातार अपनी रिपोर्ट्स हर क्वार्टर में देनी पड़ती है कि इस क्वार्टर में हमने ये रिजल्ट निकाला, इतना प्रॉफिट हुआ और इतनी सेल्स हुई। ठीक है, इन दिस वे अ स्टॉक एक्सचेंज सर्व्स एज अ केयर टेकर ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। तो स्टॉक एक्सचेंज एक टाइप का जो इन्वेस्टर्स का मनी है उसका केयर टेकर हो जाता है कि उसके साथ कोई बेईमानी ना हो। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल
सिक्योरिटीज विद कॉन्फिडेंस एंड विदाउट फियर ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो इन्वेस्टर्स बेडर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये एडवाइजरी जारी करती रहती है कि भाई इन इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपके साथ बेईमानी ना हो। तो ये इन्वेस्टर्स के पैसे को सेफ एंड कॉन्फिडेंटली अप्लाई करने में हेल्प करवाती है। ठीक है, देखती है कि कहीं एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए इन्वेस्टर्स की। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। अ स्टॉक एक्सचेंज induces people to save and invest in securities by holding out prospects ऑफ इंक्रीज्ड अर्निंग्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस है ये लोगों को इंड्यूस करता है, पंप करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और इन्वेस्ट करें सिक्योरिटीज़ के अंदर। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो कंपनी के हैं कि कल को आने वाले टाइम में 5-7 सालों में कंपनी बहुत अच्छी हो जाएगी, कंपनी काफ़ी अप्रिशिएट कर जाएगी, तो इस शेयर के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो लोगों को अट्रैक्ट करती है, इंड्यूस करती है ताकि वो पैसा लगाएं। देयर इज रेगुलर पब्लिसिटी ऑफ इट्स ऑपरेशंस विच एनकरेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का रेगुलर जो पब्लिसिटी चल रही होती है ताकि लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, people know that when they need money they can easily sell their securities in a stock exchange। लोगों को ये पता है जब भी उनको पैसे की ज़रूरत होगी तो जब भी मार्केट खुलेगी वो अपना सामान बेच सकते हैं, शेयर मार्केट में बेच के अपना पैसा रियलाइज करवा सकते हैं। therefore they are more willing to invest their savings in securities। तो वो चाहते हैं बैंक में पैसा पड़ा रहे, इससे तो अच्छा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दें, कहीं शेयर मार्केट में लगा दें। Thus, a stock exchange serves as an instrument of capital formation by mobilizing public savings। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये सर्व करता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो कि कैपिटल फॉर्मेशन करने में मदद करता है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, और जो पब्लिक सेविंग्स है, लोगों की सेविंग्स है, वो इन्वेस्टेड रहती हैं। नेक्स्ट आता है चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट। वही बात थोड़ा घुमा फिरा के, अ स्टॉक एक्सचेंज चैनलाइजेज द इन्वेस्टेबल फंड्स इन मोर प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट हेल्प करती है कि लोगों का जो पैसा है वो अच्छे प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट हो सके। जो अच्छी इंडस्ट्रीज है वही लिस्ट होंगी ना। अ कंपनी विद बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स हैज नो डिफिकल्टी इन रेजिंग इट्स कैपिटल। कोई भी कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी पैसा खड़ा करने में। वो मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करेगी और लोग भाग भाग के खरीदेंगे उनको। ठीक है, अ स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्म्स इन्वेस्टर्स विच वे द इन्वेस्टमेंट विंड इज ब्लोइंग। स्टॉक एक्सचेंज बता देता है इन्वेस्टर्स को कि किस तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब भी शेयर मार्केट खत्म होती है तो वो डाटा रिलीज करता है कि किस किस शेयर में बल्क डील्स हुई, किस किस शेयर में बल्क सेलिंग हुई। वो बता देता है कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा डिलीवरी गई, डिलीवरी परसेंटेज कहाँ पे हाई है, तो लोगों को पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे खरीदारी ज्यादा हो रही है। बाय डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल into worthwhile projects, it gives an impetus to economic development of the country। तो वो डायरेक्ट करता है कैपिटल के फ्लो को अच्छे प्रोजेक्ट्स है, अच्छी कंपनीज में, जिसकी वजह से जो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। A stock exchange serves as a sensitive barometer of the country's economic situation। कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है बुरी है वो कौन बताएगा? शेयर मार्केट बताएगी। शेयर मार्केट ऊपर जा रही है तो हर एक को यही लगता है कि इकोनॉमी की कंडीशन ऊपर जा रही है, बट कुछ इकोनॉमिस्ट्स एंड कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ज्यादातर यही देखा जाता है कि अगर शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर जो इकोनॉमी है वो भी ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है मतलब अच्छी परफॉर्म कर रही है, समझ गई बात। वो नेगेटिव मत ले लेना कि ऊपर ही चलेगी। इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द कंट्रीज इकोनॉमी। तो शेयर मार्केट रिफ्लेक्ट करते हैं कि इकोनॉमी में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो शेयर मार्केट बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो गिरेगी। प्राइस टेंड्स ऑन trends price trends on stock exchanges indicates trade cycles, that is boom, recession, depression, recovery etc। जो भी शेयर मार्केट में प्राइसेस आते हैं वो हमें दिखाते हैं कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उन चीज़ों को दिखाती है कि मार्केट में बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो मार्केट में प्राइसेस का भी ऊपर नीचे का होना चलता रहता है, उस चीज़ को भी ये जो है दिखाती है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट, वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कोई भी बंदा शेयर खरीद सकता है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जरूरी थोड़ा ना कि बड़े इन्वेस्टर्स ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी छोटी छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो इससे ओनरशिप वाइड हैंड
हैंड्स में फैल जाती है। When a security is listed on a different stock exchanges, it is bought and sold by persons residing in different parts of the country and even different parts of the world. तो जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं उनमें हिस्सेदारी खरीदना या शेयर्स खरीदना या सिक्योरिटीज खरीदना, वो खरीद लेते हैं। तो ओनरशिप जो है सिक्योरिटीज की वाइडर हैंड्स में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। अगर कोई नई सिक्योरिटी मार्केट में आनी है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू, तो वो स्टॉक मार्केट में ही लॉन्च होती है। उससे पहले जो ग्रे मार्केट है उसमें चल रही होती है, मगर उसमें तो ग्रे मार्केट में तो इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलता उनको। A stock exchange also helps in marketing न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का मेन काम ये भी है कि वो जो न्यू सिक्योरिटीज या न्यू शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स हैं उनको इशू करने में मदद करती है। If these are listed on a stock exchange, investors are more willing to buy them. अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगी तभी ज्यादा इन्वेस्टर्स उनको खरीदने को तैयार होंगे। जब तक वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होगी वो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते रहेंगे और ग्रे मार्केट में ज्यादा बायर्स नहीं होते और ग्रे मार्केट में ये जो खरीद बेच हो रही है ये भी थोड़ी रिस्की रहती है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट। स्टॉक एक्सचेंजेस frame their rules and regulations. Stock exchanges rules regulations बनाते हैं। Any company which wants to get its securities listed has to submit to these rules regulations। मतलब हर एक कंपनी जो भी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना चाहती है उनको इन रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। Thus, stock exchanges exercise a healthy influence on the working and management of the company। तो स्टॉक एक्सचेंजेस एक टाइप से रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू कंपनी की वर्किंग और मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ स्टॉक एक्सचेंजेस इज अ मीडियम अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मीडियम ऑफ यूजफुल बिजनेस इंफॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज हमें काफी यूजफुल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसे? मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस पब्लिश डायरेक्टरीज विच प्रोवाइड डेटा ऑन द कॉर्पोरेट सेक्टर कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, कितनी कंपनियां आई, कितनी कंपनियां गई, क्या क्या प्राइजेस चल रहे हैं। सच इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल इन बिजनेस फोरकास्टिंग एंड जनरल बिजनेस ट्रेंड्स। तो इन इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है रिसर्च वर्क के लिए भी, फोरकास्टिंग करने के लिए भी और जनरल बिजनेस ट्रेंड देखने के लिए कि कौन कौन से सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और कौन कौन से सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।